शिव की 3 मूर्तियां, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और फिर महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव। इस महादेव में अपने मन के सारे संकल्पों को डुबो दे तो क्या हो जाएगा? जैसे ये बच्चा निराकारी स्टेज में समा जाता है, वैसे तुम भी निराकार आत्मा बन जावेंगे। और जब निराकार आत्मा बन जावेंगे तो देह के जितने भी विकार हैं वो स्वतः ही छूट जावेंगे। जैसे ये निसंकल्प हो जाता है, सिर्फ एक ही संकल्प में समा जाता है, मैं आत्मा और मेरा बाप परम पिता शिव। इस एक ही संकल्प में, एक ही रूप में समा जाता है, वैसे तू भी समा जाएगा। फिर जो भी कर्म करेगा वो यज्ञ पिता के लिए करेगा, जिसे रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। शिव ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता, विष्णु ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता? रुद्र ज्ञान यज्ञ। क्या रुद्र और शिव एक ही हुआ? रुद्र और शिव एक ही है। मेरा बिंदी का नाम ही शिव है, वो कभी बदलता नहीं है। जब शरीर बदलता हूँ तो नाम भी बदल जाता है। तो जिस रौद्र रूपधारी में मैंने प्रवेश किया है, और रुद्र माने भयंकर, ऐसा भयंकर रूप धारण करता है कि उस भयंकर रूप में सारी सृष्टि का लोप हो जाता है। इस ज्ञान यज्ञ के आदि से ही स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। तो निमित्त कौन बना? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। ब्रह्मा माने पहला ब्रह्मा, परम ब्रह्म, और फिर बाप उसका सहयोगी बनता है इस कार्य में। क्योंकि मूर्तियां किसकी हैं? 3 मूर्तियां किसकी हैं? शिव की है। तो क्या करना है? मध्याजी भव बनना है पहले कि मनमना भव बनना है? मनमना भव। सिर्फ मुझे याद करो, यानी बाप को तो याद करना चाहिए ना, जिससे वर्षा मिलना है। वेद का बाप है तो वर्षा भी बेहद 84 जन्मों के सुख शांति का वर्षा देता है। और कोई को याद नहीं करो, मेरे सिवाय और कोई को याद किया तो हद का होगा। जिसको याद किया वह बेहद का बाप होगा। हद का बाप होगा तो क्या मिलेगा? हद का वर्षा 1 जन्म का ही मिलेगा। चाहे वो बड़े बड़े कहे जाने वाले धर्म पिताओं में से ही कोई बाप क्यों न हो, फिर भी 1 जन्म का वर्षा देगा या अनेक जन्मों का वर्षा देगा? 1 ही जन्म का, क्योंकि हद का बाप है।
एक, सभी आत्माएं और उन सब का बाप। किसका बाप? आत्माओं का बाप। क्योंकि उस आत्माओं के बाप के डायरेक्शन से हैं। अभी संगम युग में ये डायरेक्शंस मिलते हैं कि मुझे याद करने से तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। क्यों? मुझे ही याद करने से क्यों सत्व प्रधान बन जाएंगे? हैं? क्योंकि इस सारी दुनिया में, तीनों लोकों में मैं एक ही सत्व प्रधान हूं। और जैसे को याद करेंगे वैसे ही सत्व प्रधान बन जाएंगे। और हैं तो नंबरवार पुरुषार्थी एक जैसे हैं। तो जितना जितना सत्व प्रधान बनेंगे, क्योंकि जितना याद करेंगे उतना ही सत्व प्रधान बनेंगे, और जितना सत्व प्रधान बनेंगे उतना ही ऊंच पद पावेंगे। क्या? कम सत्व प्रधान बनेंगे तो पद भी कम ऊंच पावेंगे। सत्य धाम में जाना है, एक बाप ही सत्य है, बाकी दुनिया में सब झूठ हैं, नंबरवार। तो उस सत्य धाम में ऊंचे ऊंचे स्टेज में जाना है तो क्या करना है? भूल गए? एक सत्य बाप को याद करना है। वो कुछ भी नहीं पाएंगे जो मुझे याद नहीं करेंगे। नहीं तो कोई याद नहीं करते हैं, सिर्फ टिक टिक करते रहते हैं। क्या? कोई क्या करते हैं? अज्ञान की बातों की टिक टिक करते रहेंगे, भक्ति मार्ग की। ज्ञान का एक भी पॉइंट नहीं सुनाई सकेंगे। यहाँ बहुत आते हैं, महीना महीना मैं देखता हूँ, आते रहते हैं यहाँ, और मैं समझता रहता हूँ हमेशा। जो आते हैं, जो समझाते हैं, और वो समझते कुछ भी नहीं है, समझाने वाले भी नहीं समझते। वो समझाते रहते हैं उनको, महीना महीना, डेढ़ महीना, 15 रोज, और बाबा अंदर बैठे बैठे समझते हैं। ये समझाने वाला समझता कुछ भी नहीं है। क्या? समझाने वाली ने इनको पहला सबक अलफ का पढ़ाया ही नहीं। कौन समझाने वाली ने? ऐसे समझाने वाले ग्रुप में कौन है जो पहला अलफ का पाठ पढ़ा ही नहीं पाते? है ब्रह्मा, दादा लेखराज वाले ब्रह्मा, जो खुद भी बाप को नहीं पहचान पाए। साकार में वो बाप मिला था या निराकार अव्यक्त में था? साकार में था, फिर भी नहीं पहचान पाए। कारण क्या हुआ है?
अहंकार, मैं हीरों की दुकान का मालिक हूँ और ये मेरा भागीदार नौकर है। ये देह अहंकार। पहला पहला पाठ क्या है? मैं आत्मा कौन? मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु हूँ, छोटा सा, अति सूक्ष्म। मैं देह नहीं हूँ। कोई से पूछा जाता है दुनिया वालों से, तुम कौन हो? तो कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं हीरों का बड़ा व्यापारी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं गरीब हूँ। ऐसे ही बोलेगा ना। तो ये देह के लिए बोला या आत्मा के लिए बोला? देह के लिए बोला। अपन को देह समझते हैं। तो दादा लेखराज ब्रह्मा ने भी मरते दम तक अपने को क्या समझा? मैं देह हूँ। ये स्थिति नहीं बनी कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ।